गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टार्ट करते हैं। अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्राइंगुलर पीसेज ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स। यहाँ पे आपको बोला गया कि एक अम्ब्रेला बनाया जा रहा है किसका यूज़ करके, 2 डिफरेंट कलर के क्लॉथ हैं जिनको ट्राइंगुलर शेप में जो वो कट किया गया है और उसका यूज़ करके जो वो एक अम्ब्रेला बनाया जा रहा है। ठीक है। ईच पीस मेजरिंग 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। हर पीस की मेजरमेंट यहाँ पे दे रखी है 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर। अब यहाँ पे बताना है कि हर कलर का कितना कितना कपड़ा जो वो उस अम्ब्रेला को बनाने के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है कि हम हीरोइंस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो आपके पास ए बी सी यहाँ पे दे रखी हैं साइड्स। अब आपने सेमी पेरीमीटर यहाँ पे निकाला तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, 20 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2 हो गया 120 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 60 सेंटीमीटर। ठीक है। अब रूल लगा दो। रूल लगा के यहाँ पे हमने वैल्यूज़ को रख दिया। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 60 मल्टीप्लाई कितना आ गया 40, यहाँ से 10 और यहाँ से भी 10। ठीक है। अब यहाँ पे 2 तरीके हैं, या तो इसको डिवीज़न मेथड से पूरा मल्टीप्लाई करके सीधा आप यहाँ पे रूट निकाल लो। ठीक है। या तो आप इसके फैक्टर कर दो, फैक्टर का 2 पेयर बना के जो उसको बाहर निकाल लो। ठीक है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पे मैंने इसके फैक्टर किए हैं। मैंने 60 को थोड़ा सा ओपन करके लिखा है तो 10 × 6 लिख दिया, 40 को 4 × 10 लिख दिया। अब आप देख सकते हैं 10 का स्क्वायर आ गया, ये यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है। एक 10 का स्क्वायर ये आ गया, बाकी रह गया 6 × 4। 6 के मैंने फैक्टर किए तो 2 × 3 कितना हो गया 6, 4 के भी किए तो 2 × 2 कितना हो गया 4। अब 2 का स्क्वायर बन गया। ठीक है। तो जो स्क्वायर वाले टर्म्स हैं आपके बेटा उसके साथ रूट कैंसिल हो जाता है, तो हमने इसको बाहर निकाल लिया। तो ये बाहर आ गया, एक स्टेप यहाँ पे रह गया है यहाँ पे। अब देखो यहाँ से आ गया बाहर क्या 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 2 और अंदर रह गया आपके पास यहाँ पे 6। ठीक है। 10 × 10 कितना हो गया 100, 100 × 2 कितना हो गया 200, 200 × 200 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। सो अब देखो ये एक का आया है आपके पास एरिया। अब आपके पास कितने पीसेस थे 10 थे, तो 10 के लिए कितना आएगा, तो 10 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 × 200 कितना हो गया यहाँ पे 2000 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो बेटा हर आपने 2 कलर यहाँ पे डिफरेंट 2 कलर का यूज़ किया था, तो आपने ईच कलर के लिए निकालना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल 2 है तो 2 के साथ यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया। इट मीन्स दैट कि आपके जो 2 क्लॉथ यूज हुए थे डिफरेंट कलर के उनका एरिया कितना था 1000 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए काइट इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर। एक काइट है जो किसकी शेप की तरह है, स्क्वायर की शेप की तरह है, विद द डायगोनल 32 सेंटीमीटर एंड एन आइसोसेल ट्राइंगल ऑफ बेस। और साथ में यहाँ पे आइसोसेल ट्राइंगल जिसका बेस यहाँ पे दे रखा है 8 सेंटीमीटर और एंड साइड 6 सेंटीमीटर ईच, और साइड दे रखी है 6 सेंटीमीटर। आइसोसेल इसलिए यहाँ पे 2 साइड आपकी इक्वल होंगी तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। इज टू बी मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट शेड्स ऑफ शेड्स एज शोन इन फिगर। यहाँ पे 3 डिफरेंट शेड्स हैं, आप देख सकते हैं। ये स्क्वायर है, अगर इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करूँ इस तरह से तो ये शेप आपकी स्क्वायर है। ठीक है। और ये आपके क्या है डायगोनल है। अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आपका आ गया ए बी डी, दूसरा आ गया आपके पास बी डी सी और तीसरा आ गया सी ई एफ। मैंने नंबर 1 2 और 3 करके लिखा हुआ है यहाँ पे, मेजरमेंट भी लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है। अब आपने फाइंड क्या करना है यहाँ पे, हाउ मच पेपर इज शेड हैज़ बीन यूज्ड इन इट। अब आपने यहाँ पे बताना है कि कितना पेपर यूज़ हुआ है, यहाँ पे हर शेड का कितना कितना पेपर यूज़ हुआ है। ठीक है। तो पहले नंबर 1 शेड के लिए एरिया निकालेंगे हम। तो यहाँ पे देखो पहले हम ट्राइंगल लेंगे, कौन सी, ए बी डी। अब इस केस में बेस आपका, इसको मैं थोड़ा सा ना अलग से ड्रॉ करके आपको बताती हूँ। ये वाली ट्राइंगल आई बेटा इस तरह से आपकी ये हाइट है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ईच अदर है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो राइट एंगल ट्राइंगल आएगी, है ना। और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखो बेटा बेस है इसका ये 32 सेंटीमीटर। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 32 था, लेकिन हम इसका हाफ ले रहे हैं तो 32 का हाफ कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दी जो है वैल्यूज़। फिर एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल निकाला 1/2 बेस इंटू हाइट हो गया। तो 1/2 बेस यहाँ पे 16 है, सॉरी 32 है और हाइट यहाँ पे 16 है। कैंसिल किया 16 × 16 आ गया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। स्क्वायर है इसलिए अगर आप इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो उतना ही आपका इसका होगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया
शेड 2 के लिए कि एरिया ऑफ ए बी डी इक्वल टू बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं, अदरवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। तो ये कितना हो गया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी आ गया। शेड 3 के लिए निकालेंगे तो देखो बेटा आइसोसेल ट्राइंगल है, दो साइड इक्वल है, एक डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम हीरोइंस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। हीरोइंस फॉर्मूला के लिए ए बी सी आपको साइड दे रखी है, सेमी पेरीमीटर यहाँ पे निकालेंगे तो 6 + 6 + 8 डिवाइडेड बाई 2 20/2 और कैंसिल करके 10 आ गया। वैल्यू को रखा, सॉल्व किया तो 10 में से 6 गया 4, 10 में से 6 गया 4, 10 में से 8 गया 4। अब बेटा इसको आप या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके वैसे निकाल लो, अदरवाइज़ इसके आप फैक्टर करके निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे फैक्टर किए हैं, इसके फैक्टर की 2 × 5 हो गया, 4 के 2 × 2, फिर से 4 के 2 × 2 और ये 2 आ गया। अब दो दो का पेयर बन गया, ये वाला ये और ये, ठीक है। 5 रह गया अंदर, ठीक है। जो अंदर रह गया उसको अंदर रहने देंगे क्योंकि स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये बाहर आ गया। तो 805 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये थर्ड शेड नंबर थर्ड जो है वो उसका आया है, ठीक है, उसका एरिया आ गया, ठीक। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपके पास 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ए फ्लोरल डिज़ाइन ऑन फ्लोर इज़ मेड अप ऑफ 16 टाइल्स। बोला है कि फ्लोर के ऊपर डिज़ाइन बनाया जा रहा है टाइल का यूज़ करके। अब कितनी टाइल्स का यूज़ किया गया है यहाँ पे 16 टाइल्स, 16 टाइल का यूज़ किया गया है। विच आर ट्राइंगुलर, जो कि आपके ट्राइंगुलर की शेप में हैं। द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल बीइंग, यहाँ पे साइड आपको दे रखी है 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। साथ में आपने कॉस्ट निकालनी है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से आपने कॉस्ट निकालनी। तो सबसे पहले आपको उसका एरिया पता होगा तभी आप उसकी कॉस्ट निकाल पाएंगे। तो देख सकते हैं बेटा यहाँ पे टोटल 16 टाइल हैं। अब मैंने यहाँ पे एक यहाँ से निकाली हुई है ये वाली, ठीक है। अब आपको एक का अगर आप यहाँ पे एरिया निकाल लेंगे तो 16 के साथ उसको मल्टीप्लाई करके आप 16 का एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पहले एक का निकाला हुआ है, तो ए बी सी है, ठीक है। पेरीमीटर निकाला, सेमी पेरीमीटर निकाला, यहाँ पे डिवाइड कर दिया 2 के साथ 36 सेंटीमीटर आया। फिर हमने यहाँ पे हीरोइंस फॉर्मूला का यूज़ किया, वैल्यू को रखा, फिर आपके पास ये आया। मैंने यहाँ पे फैक्टर कर दिए हैं, ठीक है। जो पेयर में आ गया तो वो रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, उनको बाहर निकालिए, बाकी रह गया अंदर। यहाँ पे मैंने 6 का रूट निकाला है तो ये आ गया अप्रॉक्सीमेट आंसर। ये अप्रॉक्सीमेट आंसर, एग्जैक्ट आंसर नहीं है, अप्रॉक्सीमेट आ गया। फिर ये आया आपके पास 1 टाइल के लिए। अब आपने निकालना है 16 के लिए, क्योंकि 16 यूज़ हुई है तो 16 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास, ठीक है। फिर आपके पास आ गया लास्ट में ये एरिया आ गया 16 टाइल। अब आपने निकालनी है कि कॉस्ट, ठीक है। अब बेटा देखो 50 पैसे के हिसाब से जो वो एक टाइल को मतलब आपने यहाँ पे बताने की कितनी टाइल्स का जो कॉस्ट कितनी होगी। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब कितना एरिया आया है सभी का 16 का इतना, तो 50 पैसे के हिसाब से कितना होगा। मैंने इसको रुपीज़ में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। 1 रुपी 100 पैसे के बराबर होता है, तो 1 पैसे कितने के रुपीज़ के बराबर होगा 1/100। तो 50 पैसे कितने हो गए 50/100, पॉइंट में ले जाओ तो 1 का लग गया पॉइंट, बाकी आपकी आगे 0 का आगे आपके पास जितने डिजिट उतने डिजिट आपने छोड़ के पॉइंट लगा दिए, तो 0.50 हो गया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये आ गया आंसर कि इतनी कॉस्ट आपकी आई है उसको पॉलिश करवाने के लिए, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज ये फिनिश हो जाएगी, यूनिट फिनिश हो जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम 13 यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन देख लो। अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 5 मीटर and 10 meter and non-parallel side are 14 meter and 13 meter. Find the area of the field. ट्रेपीजियम की शेप कैसी होती है आप सभी को पता है, ये होती है, ठीक है। और ट्रेपीजियम का रूल क्या होता है, एरिया निकालना हो तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है, इंटू हाइट। अब बेटा यहाँ पे हाइट नहीं है तो हाइट को फाइंड करने के लिए हमें थोड़े से यहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन करने पड़ेगी। तो हमने क्या किया, AD के पैरेलल ले लिए एक लाइन, ठीक है, पैरेलल CF ले लिया। सिमिलरली हमने CG, ये G है, ठीक है, हमने यहाँ पे CG जो है वो क्या ले लिया, एक परपेंडिकुलर ले लिया AB के ऊपर। अब आप देख सकते हैं अगर ये पैरेलल है तो ये 13 है तो ये भी 13 होगा। अब ये टोटल यहाँ पे 25 है। अब इसके जब हमने ये ड्रॉ की पैरेलल लाइन तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना ये उतना आ जाएगा 10 मीटर, तो बाकी कितना रह गया 15 मीटर, ठीक है। तो अब आपने पहले यहाँ से इसका एरिया निकालना है, फिर हाइट फाइंड करनी, उसके बाद आपने ट्रेपीजियम निकालना है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या आ गया, इन फिगर ABCD आपने लिख दिया, जो जो कंस्ट्रक्शन की उसको लिख दिया। बाकी आप इसका एरिया निकाल लो इस ट्राइंगल का BCF का, ठीक है। ABC आपके पास हैं, सेमी पेरीमीटर लगा दो,
यहाँ पे आ गया सॉल्व करके 21। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगी आपको। फिर आपने एरिया निकाला, रूल लगा दिया, ये आया, फिर इसके फैक्टर कर दिए। फैक्टर करने के बाद आपके पास 84 मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये आप देख लेना इसको। उसके बाद आपने निकालना है, देखो बेटा ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि हमें हाइट चाहिए तब हम इसको किसके इक्वल रखेंगे, इसके इक्वल रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे बेस हमें पता है 15, हाइट यहाँ से फाइंड कर लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 2/15, ये अप्रॉक्सीमेट आ गया 11.2 मीटर, ठीक है। अब हाइट आ गई, अब आप लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सी है आपकी, ये वाली पैरेलल साइड है, और ये वाली नॉन पैरेलल साइड है, ठीक है। तो आ गया 10 + 25 35 हो गया, 11.2, इसको इसके साथ कैंसिल कर दिए, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 196 मीटर स्क्वायर आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ फील्ड आ गया आपके पास 196। तो ये थी आपकी यूनिट 12, बाकी करेंगे हम कल। थैंक यू।